रिलीजन रिलीजन इतना बड़ा हुआ क्यों हमने बना लिया हुआ है। चाहे फिर वो कोई भी रिलीजन हो, इस्लाम हो, ज्यूदिज्म हो, क्रिश्चियनिटी हो, हिंदू रिलीजन हो, बुद्धिस्ट रिलीजन हो, कोई भी रिलीजन रिलीजन इन इट सेल्फ जो है, आप किसी से भी बात करें, मेरे बहुत सारे ऐसे लोगों से बात होती है, तो वो उनका यही होता है कि जो रिलीजन है वो बहुत सख्त है, हम उस पर वी डोंट बिलीव इन दैट। अस्सलाम वालेकुम जर्म परदेसी विद सोसाइटी टॉक्स। रिलीजन आप कोई भी ले लीजिए, अगर इस्लाम ले लीजिए, हिंदुज़म ले लीजिए, क्रिश्चियनिटी ले लीजिए, जूडिज्म ले लीजिए, सब जगह रिलीजन में जो बेसिक बातें हैं वो एक ही हैं। झूठ नहीं बोलना, मारना नहीं, गीबत नहीं करनी, किसी का बुरा नहीं करना, कत्ल नहीं करना, चोरी नहीं करनी, अ, अपने आप को अच्छा इंसान बनाने की कोशिश करो, अपने रिश्तेदारों के साथ सही सलूक रखो। बेसिक जो बातें हैं, अगर आप देखिए कि सब रिलीजन में तो एक ही लिखी गई। अब बात कहाँ पे आती है, क्यों हमारी यंग जनरेशन जो है वो इससे दूर भाग रही है। वजह वजह ये है कि जो भी किताब आप खोल के पढ़ लें वो आपको असूल बताती, जिंदगी के असूल बताती, जिंदा कैसे रहना है, जिंदा रहने के लिए क्या जरूरी है, क्या नहीं है, जिंदा रहने के लिए आपको क्या कदम उठाने हैं। लेकिन उसको वो जो बता रहे हैं आपको, वो एक सही बात बता रहे हैं। अगर आप उस पर चलते हैं तो आपको बहुत सारी ऐसी बातें छोड़नी पड़ती हैं। आपको शराब छोड़नी पड़ती है, आपको जुआ खेलना छोड़ना पड़ता है, आपको लड़कियों के साथ कैनी रिलेशनशिप्स छोड़ने पड़ते हैं, आपको रिश्वत लेनी छोड़नी पड़ती है, आपको हजार और ऐसी बातें छोड़नी पड़ती हैं जिनकी वजह से आप समझते हैं कि आपकी ज़िंदगी जो है वो बहुत अच्छी चल रही है एंड यू आर हैप्पी अबाउट इट। और ये क्रिश्चियन लोगों के साथ भी मेरी जो बात हुई है उनमें भी यही यही कॉन्सेप्ट है कि क्रिश्चियनिटी जो है वो बहुत सख्त रिलीजन है और हम इसलिए इसको फॉलो नहीं करते। फॉलो इसलिए नहीं करते क्योंकि हमें जो अल्लाह, ज़ाहिर अल्लाह की ही किताब है, जो हमें जो अल्लाह बता रहा है उसमें और जैसे हम रहना चाहते हैं उसमें बहुत बड़ा फर्क है। ये जो पॉइंट है इसकी वजह से हम रिलीजन की तरफ नहीं आते। नो रिलीजन इज अबव योरसेल्फ। रिलीजन जो भी आप पढ़ के देख लें, इस्लाम में भी आप देख लें, इस्लाम इज अ वे ऑफ लाइफ। इट टेल्स यू हाउ टू लिव, कैसे रहना है, बैठना कैसे, उठना कैसे, सोना कैसे, नहाना कैसे है, आपको हदीस में से मिल जाता है। बस हर चीज़ आपको मिल जाती है। अपने रिलेशनशिप्स के साथ कैसे रहना है, अपनी बीवी के साथ कैसे आपने रखना है ताल्लुक, बच्चों के साथ कैसे, माँ बाप के साथ कैसे, बहन भाई खानदान वाले कैसे, इन सब के साथ कैसे आपने रहना है, आपके अपनी पर्सनल हाइजीन कैसी होनी चाहिए। ये सारी बातें हमें इस्लाम सिखाता है, लेकिन हम लोग इसको सीखना नहीं चाहते, इसलिए क्योंकि जो हम चाह रहे होते हैं ये उसके खिलाफ होता है। इस्लाम कहता है चोरी नहीं करो, डाका नहीं डालो, गीबत नहीं करो। गीबत जो है वो आजकल हम मर्द औरत, हर पहले औरतों को इसका एहसास हासिल था, लेकिन अब मर्द भी कुछ कम नहीं है। गीबत जो है वो इतनी ज्यादा बढ़ चुकी है और इस गीबत के साथ ही साथ अगर आप देख लें तो इसी के बहन भाई आगे जेलसी है, एक दूसरे से बोझ रखना है। वो सारी बातें जो हैं वो हमारे लिए इतनी इम्पोर्टेंट हो चुकी हैं कि हम जो है इस्लाम में अगर हम जाएंगे तो हम ये बातें तो हमें छोड़नी पड़ेंगी। सोसाइटी नॉर्म्स जो हमने पैदा कर दी हैं, ठीक है, नहीं वो नहीं जो रिलीजन ने बताया, जो हमने पैदा कर दी हैं सोसाइटी नॉर्म्स, उसमें और इस्लामिक टीचिंग्स में या कोई भी रिलीजन टीचिंग्स फॉर दैट मैटर में बहुत ज़्यादा फर्क है। क्योंकि रिलीजन आपको, कोई भी रिलीजन हो, वो आपको अच्छा की तरफ बुलाता है, बुराई की तरफ कोई रिलीजन नहीं बुलाता। कोई भी रिलीजन उठा के पढ़ लीजिए। शादी करने से आजकल ये बहुत बड़ा टॉपिक है कि शादी नहीं करनी, ऐसे ही रह लो, ठीक है। ये सब रिलीजन में है। अब शादी जो है वो क्रिश्चियनिटी में भी मस्ट है, जूडिज्म में भी मस्ट है, इस्लाम में भी, हिंदू में भी। किसी मजहब को आप उठा के देखिए तो उसमें मस्ट है कि आप घर बनाइए बाकायदा तौर से, जो भी जिस भी अल्लाह, खुदा या डेटी को आप मान रहे हैं उसके हाजिर नाजिर जान के आप एक दूसरे के साथ नॉट करें और एक सोसाइटी सिस्टम बनाएं। ये सोसाइटी सिस्टम अब क्यों टूट रहा है? ये सोसाइटी सिस्टम जो है ये एक बनी बनाई सोची साची साजिश है जिसका नाम मैं यहाँ नहीं ले सकती, लेकिन उस सोसाइटी का ये सही मानों में ये उनका मोटिव है कि ये चीज टूट जाए, फैमिली सिस्टम टूट जाए।
पिग मीट खाना जो है वो मना है, और उसकी एक बहुत सारी वजहों में से एक वजह ये भी है कि पिग जो है वो ध्यान, मतलब उसको उसको नहीं है कि वो किसके साथ, बहन के साथ, माँ के साथ, बेटी के साथ अपने इंटरकोर्स वो करता है, तो इस वजह से भी पिग मीट बना है। और ये यही सिस्टम हमारे इसमें लाना चाह रहे हैं, तो हमें भी वैसा ही बनाना चाह रहे हैं क्या? इस बात को सोचने की जरूरत है कि ये जो आजकल हमारे लिए इतना जरूरी हो गया है, गाड़ी, घर, बच्चे, कंपटीशन, बुगस उसके पास है तो मुझे भी लेना है, चाहे फिर उसके लिए मुझे कत्ल करना पड़े या मुझे क्या करना पड़े, इट डजंट मैटर, आई हैव टू हैव दैट स्टेटस, ये चीज। और अगर आप मजहब पढ़ें तो उसमें लिखा है जो है उस पर कनात करो और खुश रहो। आप इस दुनिया में कितनी देर रह लेंगे? 60 ईयर्स नॉर्मल जिंदगी का रेंज होता है, 80 ईयर्स रह लेंगे, 90, 100 ईयर्स रह लेंगे, दैट्स इट, देन यू गॉन, जमीन के अंदर। और ये जो सब कुछ आपने बनाया है, ये इसमें कोई आपकी गाड़ी कोई और चला रहा होगा, आपके खूबसूरत कपड़े और आपकी चीजें कोई और यूज कर रहा होगा, घर में घर की ऊपर लड़ाइयां हो रही होंगी जायदादों के ऊपर, फॉर व्हाट? इतनी सारी आपने जो बदसलूकियां की, बदकारियां की, जो भी किया, ये सब हासिल करने के लिए जब उसका हिसाब जो है वो आपको देना पड़ेगा। तो इस चीज को प्लीज समझिए, ये सारी तमहीद जो मैंने बांधी है इसको समझिए कि रिलीजन और सोसाइटी नॉर्म्स जो है वो इस वक्त टोटली क्लैश कर रहे हैं एक दूसरे के साथ। सोसाइटी नॉर्म्स से वापस रिलीजन में खींचना बहुत मुश्किल है, ये मेरी एक वीडियो से तो नहीं होगा, लेकिन मेरी रिक्वेस्ट है जिससे भी जो ये देख रहा है कि अपना अपना रिलीजन, जो भी आपका रिलीजन है, जिस चीज पे भी आप मानते हैं, उसको अपनी जुबान में पढ़िए और समझिए। I'm sure you'll find a way. Till then, Jevan Pradesi, Medjid Suruk.